quite satisfied with the three people commissioners of Gujarat today. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये बात तय हो गई है कि सीबीआई पिंजरे का तोता है और ये तोता किसके कहने पर रिप्पू कटोरे कटोरे बोलता है, चहकता है, फुदकता है और नाचता है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये बात आज कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है, हमारी तरह का कोई पत्रकार नहीं बोल रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए सीबीआई। 177 दिन के बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल। आखिरकार दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर को जमानत मिल ही गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच केजरीवाल की जमानत पर एक मत थी। उसने जमानत देते हुए कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने आदेश में सीबीआई को लेकर दो बेहद सख्त टिप्पणियां की हैं। पहला तो यह कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। ऐसे में गिरफ्तारी के समय पर सवाल खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दूसरा, सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। इतनी कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके साथ ही राजनीति तेज हो गई और नरेंद्र मोदी पर सीबीआई और ईडी का विरोधियों के खिलाफ शातिराना इस्तेमाल के आरोप ठोस और गंभीर हो गए हैं, क्योंकि अब इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी नत्थी है। भाजपा इससे भाग नहीं सकती। केजरीवाल को जमानत मिलते ही चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज और एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि एक बात तो साफ है, देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। इतने लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आज सच्चाई के रास्ते पर शुरू हुई। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा, यह तो होना ही था, यह हर मामले में होगा, क्योंकि सभी मामले फर्जी, काल्पनिक और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे गए थे। यह फैसला उन लोगों पर एक तमाचा है जो इसकी साजिश रचते हैं। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, भाजपा ने पाप किया है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो एजेंसियां लगी हुई, एक ईडी और दूसरी सीबीआई। ईडी वाले मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को ही जमानत मिल चुकी है। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। हालांकि 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें छोड़ा भी गया था। यह रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी, लेकिन 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर कर दिया था। बाद में जब लगने लगा कि केजरीवाल की नियमित जमानत तय है, तो 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से ही अपनी हिरासत में ले लिया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे इंश्योरेंस अरेस्ट कहा था कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र ने जांच एजेंसियों को तोता बनाकर रखा हुआ है।
कोर्ट के इस फैसले ने संदेश दिया है कि इस देश में किसी तानाशाह की नहीं बल्कि संविधान की चलेगी, और अगर कोई तानाशाही चलाएगा तो देश का संविधान आम आदमी की रक्षा करेगा। आज बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने जमानत के लिए वही 6 शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। पहला, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते मुख्यमंत्री होने के बावजूद। दूसरा, अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। तीसरा, केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते। चौथा, 10 लाख का बेल बॉन्ड भरेंगे। पांचवा, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और छठा, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। भाजपा ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन सवाल है कि अब इसके आगे क्या? ये तो राजनीतिक टिप्पणी हुई। देखिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव जोर पकड़ चुका है। यहां सभी 90 सीटों पर एक ही फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है। दोनों ही पार्टियां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पार्टी में उत्साह आ गया है। उनके पास उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अभी भी लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी चाहेगी कि केजरीवाल के बाहर आने से पैदा हुई सहानुभूति को वोट में बदला जा सके। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्योंकि दिल्ली में यह प्रयोग बुरी तरह से फेल हो चुका है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी, और दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी था। लेकिन लगातार तीसरी बार दिल्ली की 7 की 7 सीटें भाजपा जीत गई। और दिल्ली नहीं, आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों की 22 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 पर उसे जीत मिली। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। राज्य में चुनाव पूरी तरह 2 ध्रुवीय है। भाजपा बनाम कांग्रेस, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर अलग से उम्मीदवार उतारे हैं। आईएनएलडी के भी उम्मीदवार हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए गुंजाइश कितनी होगी, ये नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल की जमानत ने सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल को लेकर भाजपा को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और यह बीजेपी के लिए हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र से झारखंड तक नया सिरदर्द बनने वाला है। दोनों ही राज्यों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इसके बाद दिल्ली के चुनाव। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।